So starting of chapter number 3. ओके, सो चैप्टर नंबर 3 के अंदर मेरे पास जो चैप्टर नंबर 3 है वो है डेरिवेटिव्स। व्हाट आर डेरिवेटिव्स? डेरिवेटिव्स बेसिकली होता है चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगेन, चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डेरिवेटिव को अगर हम कंपेयर करें तो ये आपको पता है कि ये नेक्स्ट स्टेप होता है, प्रीवियस स्टेप होता है डेरिवेटिव। और हम क्या बोलते हैं सर? यानी कि एक चीज होती है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव होता है चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक हो गया? ठीक है, ठीक है। तो क्या ये नेक्स्ट स्टेप होगा या प्रीवियस स्टेप होगा अगर हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं? सर आई थिंक नेक्स्ट स्टेप होगा। नेक्स्ट स्टेप होगा। जी। मैं आपको बताता हूँ क्यों होगा नेक्स्ट स्टेप। लेट्स से वी हैव एवरेज वेलोसिटी v। अब मैं क्या करता हूँ, d अपॉन डी टी, यानी कि मैं डेरिवेट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑफ वेलोसिटी। तो मेरा आंसर क्या आएगा? एक्सेलरेशन। सो इट इज द नेक्स्ट स्टेप। तो डेरिवेटिव क्या है? नेक्स्ट स्टेप है। इसका इनवर्स इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन क्या होगा? प्रीवियस स्टेप होगा। ठीक हो गया? ये दो चीजें आपने याद रखनी है आपने उसका। तो दोबारा डेरिवेटिव का जी डेफिनेशन जी, हेलो जी। चेंज विद प्रीवियस क्या है? जी जी। डेरिवेटिव का डेफिनेशन क्या था? तो अच्छा, डेरिवेटिव इज एनी प्रॉपर्टी which is used to define the next step, and which is the differentiation with respect to some parameter. Let's say it is x, y, or sometime it is the value with respect to t, time के respect में होता है। तो derivative is the next value, which generally is the derivative with respect to time, with respect to distance, with respect to other parameters. सही हो सही सही। गया? Okay, so let's see. Let us say I have ये देखें पहले दो मेरे पास फिगर 3.3 है। फिगर 3.3 में मेरे पास जो पैरामीटर्स हैं वो जो फिगर है ए है और बी है। ठीक हो गया? तो इसमें मैं कैसे अपने आप को डिफरेंशिएट करूंगा? ये मेरे पास दिस वन। अच्छा, ये मेरे पास एक्सेस एक्सेस में दो वैल्यूज हैं, एक है ए, एक है एक्स। ठीक हो गया? हम लेट से मैं यहाँ, आप कहें सर मेरे लिए दोबारा बनाए, यहाँ बनाए, तो मैं अलग से बना रहा हूँ। यहाँ पे ये एक्स एक्सेस हो जाएगा, ये वाई एक्सेस हो जाएगा। ठीक हो गया? तो ये 0 0 कोऑर्डिनेट। लेट से यहाँ पे ए वैल्यू है एक्स की, यहाँ वैल्यू है एक्स की एक्स। तो वी हैव अ स्ट्रेट लाइन, जो स्ट्रेट लाइन पास करती है 0 से। ठीक हो गया? और सेकंड एक कर्व है, और वो पॉइंट लेट से मैं ड्रॉ करता हूँ, वो इस पॉइंट से, सेकंड कर्व इस पॉइंट से और इस पॉइंट से इस लाइन को इंटरसेक्ट करती है। सो इट विल बी लाइक दिस वन। तो यहाँ पे x की क्या वैल्यू है? दैट इज a, और y की क्या वैल्यू है? y इज बेसिकली फंक्शन है, y इक्वल्स टू एफ एक्स। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? एफ ऑफ एक्स। तो इट विल बी a एफ ऑफ एक्स। अच्छा, एफ ऑफ एक्स में क्या वैल्यू में डालूंगा? a की, तो एफ ऑफ a हो जाएगा। समझ आ गई इस पॉइंट की? एफ ऑफ एक्स है, अब x की वैल्यू a है, तो ये एफ ऑफ a बन गया। अब एक्स सेकंड पॉइंट है x, तो एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स में मैं x की वैल्यू क्या डाल रहा हूँ? x डाल रहा हूँ, तो एफ ऑफ एक्स ही रहेगा। सर दोबारा रिपीट कीजिए, क्या हो रहा है? ओके, मैं रिपीट करता हूँ हाँ दोबारा। जी। इसका कलर में चेंज कर दूँ। लेट्स से मेरे पास फंक्शन है, और हम y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। ठीक हो सही। गया? y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स मेरे पास फंक्शन गिवन है। अब मेरी x की दो वैल्यूज है, एक है वैल्यू x की a और दूसरी वैल्यू है x। तो x की वैल्यूज मेरे पास आ रही हैं, पहली वैल्यू a है, दूसरी वैल्यू है x। सो जब मेरे पास x होगा, लेट्स से x होगा कोऑर्डिनेट, ठीक है, और y मेरे पास दूसरा कोऑर्डिनेट है। अब मेरे पास पहला कोऑर्डिनेट है a और हम, तो यहाँ x की वैल्यू क्या है? a है। तो f ऑफ x क्या हो जाएगा? अब x की वैल्यू a है, तो क्या हो जाएगा? f ऑफ a। y हो जाएगा f ऑफ a। बिल्कुल ठीक है। सेकंड जो है यहाँ पे, यहाँ x की वैल्यू है x,
तो ये x ही रहेगा, सॉरी। और सेकंड वैल्यू जो y की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी f ऑफ x ही रहेगी, क्योंकि x की वैल्यू x ही है। ठीक हो गया, हम ये समझ आ गई आपको? जी जी। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक। अच्छा। तो मैं अपना लिखूंगा, स्लोप लिखूंगा, स्लोप। ठीक है, तो स्लोप, जी अब जी। ये पॉइंट समझ आ गई, तो माय स्लोप विल बी m सीकेंट। ठीक है, सीकेंट का फंक्शन होगा बेसिकली, स्लोप विल बी mc। अब यहाँ पे हम पहली मैक्सिमम वैल्यू क्या है, स्लोप बेसिकली क्या होता है पता है आपको? व्हाट इज स्लोप? और हम मैक्स so slope टेंजेंट is a y, tangent यस टेंजेंट, tangent टेंजेंट y डिवाइड बाय टेंजेंट x। ठीक है, हम्म, ये y क्या होता है, याद है कुछ? y होता है राइज और x होता है रन, सो इट विल बी राइज हाँ जी क्या है, rise over run तो राइज की मैक्सिमम वैल्यू f ऑफ x है, इट विल बी f ऑफ x मैक्सिमम वैल्यू minus second value of rise is f of a, so f of a divided by this one x minus a, minus a। ठीक हो गया, हम तो मसला हो इसमें, ठीक है, ये सही हो गया। ओके, अब सेकंड जो है मेरे पास, ये दूसरा ग्राफ देखिए, यहाँ पे ए है पॉइंट और दूसरा पॉइंट है ए प्लस एच। तो मेरा पहली वैल्यू हो हम्म, जाएगी उसका ए, और हो जाएगी एफ ऑफ ए, और सेकंड हो जाएगी ए प्लस एच, और फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी ए प्लस एच। ठीक हो हम्म, गया, ये right, इस तरह बेसिकली सिस्टम मेरे पास चलते हैं। और लेट गेट स्टार्टेड, मैं अब दोबारा पीछे जा रहा हूँ। यस, तो ये बेसिकली मुझे बता रहा है कि मेरा जो स्लोप है, स्लोप की इक्वेशन मेरे पास ये आई है इन फिगर 3.3, जो मैंने आपको बता दिया। ठीक हो गया, और ठीक है। सेकंड स्लोप की वैल्यू ये आ गई। ये सारी तमहीद मानने का ये है कि ये बेसिकली ठीक हो गया था। तो मसला जी हो ठीक इसमें, है। दोनों नहीं पॉइंट आपको समझ आ गए? जी। ठीक हो गया। अब हम कहते हैं लेट एफ बी अ फंक्शन, एक फंक्शन है फॉर इंटरवल आई। तो ये बेसिकली इस इंटरवल की है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एफ ऑफ ए डिवाइड बाय एक्स माइनस ए। इधर इसे बेसिकली कहेंगे डिफरेंस कोटेशन। क्या कहेंगे? डिफरेंस कोटेशन, डिफरेंस क्वेश्चन, सॉरी डिफरेंस क्वेश्चन। क्वेश्चन बेसिकली चेंज होते हैं विद रिस्पेक्ट टू सम पैरामीटर्स। यहाँ एफ ऑफ एक्स था, जैसे मैंने बताया था, माइनस एफ ऑफ ए और एक्स माइनस ए, यानी कि डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ले रहा हूँ, तो ये होंगे डिफरेंस कोटेशन, सेम लाइक दिस वन जो हमने सेकंड पे करा। तो ये बेसिकली, ये एलाबोरेशन किसकी है? ये इस ग्राफ की एलाबोरेशन है जो हमने आगे आगे देख लिया। ठीक हो गया, हम्म, ये बेसिकली क्या होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं स्लोप ऑफ सेकंड लाइन। तो अमूमन डेरिवेटिव्स के अंदर हम स्लोप ऑफ सेकंड लाइन को जो है वो देखते हैं, और उसकी वैल्यूज बेसिकली हम देख के ना, दो वैल्यूज लेके उसको कंपेयर करते हैं। ठीक हो गया, तो कंपैरिजन बेसिकली होता है स्लोप, जिसमें हम y और x की वैल्यू को कंपेयर करते हैं। एक जनरल एलेबोरेशन है इसमें, ज़्यादा जो है ना, बस ये अब 3 लाइनें हैं तो 3 के लिए ऐसा हो जाएगा और लिमिट आ जाएगी। बस इसको इसको थोड़ा बहुत। अच्छा, ठीक है जी। अब ठीक है। इसमें देखिए, इसमें मेरे पास जो फंक्शन के जो पॉइंट्स हैं वो 3 पॉइंट्स बन रहे हैं। वो आप पूछे सर पॉइंट्स कैसे बनते हैं? पॉइंट्स तब बनते हैं जब एक ये लाइन है, ठीक है, और दूसरी लाइन इसको दो जगह से कट कर रही है, तो इसके पॉइंट्स कितने बन जाएंगे? मैडम इसके पॉइंट्स कितने बन जाएंगे? दो दो। पॉइंट। लेट्स से मेरे पास एक और लाइन है, और वो सिनोसाइडल यानी कि यूं मूव कर रही है। लेट्स से ऐसे, तो उसके पॉइंट्स कितने हैं? एक, थ्री। तो यस 30। तो ये बेसिकली ये एलेबोरेट कर रहा है कि विद रिस्पेक्ट टू कटिंग पॉइंट्स, अगर मेरे पास आर्क्स बढ़ती हैं तो हम अपनी वैल्यूज चेंज कर सकते हैं। इसमें देखिए ए भी है, x1 भी है, x2 भी है, लेकिन मेरा पूरा पैरामीटर जो है ए और x1 पे जो है मूव कर रहा है और चेंज हो रहा है। ठीक हो गया, तो ठीक है सो सही है। ओके।
ये उन ग्राफ्स के पैरामीटर हैं जहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं, तो उसको उन्होंने हिडन किया हुआ है। लेट्स से यहाँ पे देखें, ये जहाँ एक ये लाइन ये वाली है और दूसरी लाइन ये वाली है, तो यहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, तो इस पूरे ग्राफ को उन्होंने जो है ना, इस पूरे पॉइंट को उन्होंने कंटूर ले लिए, पाथ ले लिए कि ये अंडर ऑब्जर्वेशन है। सेम लाइक दिस वन की है यहाँ पे और दोनों मिल रहे हैं, तो यहाँ पे इसे जो है ना हमने कंटूर ले लिया। तो ये बेसिकली हम क्या करते हैं उस पाथ पे ना, जब एक मैच हो रहा होता है, आप सोचो कैसे, लेट्स से मेरा ये पहली लाइन ये है और दूसरी लाइन ऐसी है कोई, क्योंकि उसके साथ साथ कुछ पॉइंट तक जा रही है, तो हमने क्या करना है वो सारे, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये नहीं लेना, हमने एक मीन पॉइंट यानी कि उसका मिडल पॉइंट लेना है। वो मिडल पॉइंट हो सकता है ये वाला हो, तो उसका एक मिडल पॉइंट ले लेंगे। इस बात की समझ आ गई आप? that main thing is that it's cutting the tangent, so वही हाँ है अच्छा। हाँ, उसका यानी कि होल, यानी कि जितने भी इस कर्व को काट रहे हैं वो नहीं लेना, वो जो मेन टेंजेंट पॉइंट है, जो बेसिकली उस कंसेंट्रिक पॉइंट है, जो एक टचिंग आर्क होती है जो मिडिल पे, उसके अक्रॉस हमने पॉइंट लेने हैं, और कोई पॉइंट्स नहीं लेने। ठीक हो गया? अच्छा जी, ये डेरिवेटिव की सिंपल थ्योरी थी। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन आ गई होल डेरिवेटिव्स की, कि डेरिवेटिव बेसिकली क्या होता है, लेट एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन डिफाइंड इन एन ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल कंटेनिंग है। ओपन इंटरवल का मतलब ये होता है कि वो इंटरवल जो बेसिकली कोई क्लोज शेप ना हो, जो एक लाइन हो या आर्क हो। ठीक हो गया? तो उसकी जो उसके पॉइंट्स बढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब क्लोज बॉडी की बात करते हैं, तो क्लोज बॉडी का एक कंस्ट्रेंट होता है, यानी कि एक पॉइंट से स्टार्ट होके हम जब लेते हैं क्लोज बॉडी, क्या होता है, जिस इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट होके वापस इनिशियल पॉइंट पे आती है। लेकिन जो ओपन इंटरवल होता है कि वो चलता रहता है। ठीक हो गया? उसकी हर पॉइंट, उसकी एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है हमेशा। तो इसे इस इन इंटरवल को कहते हैं ओपन इंटरवल। ठीक है, और सेकंड जो मैंने अभी शेप्स जो बेसिकली होती हैं वो क्लोज इंटरवल होती हैं। फिर हमने जो वैल्यूज ले ली थी एफ ऑफ एक्स की, और इसके साथ अब हमने क्या करना है, अब आप पूछें सर इसके साथ लिमिट आ गया, लिमिट व्हाट इज मेंट बाय लिमिट? लिमिट बेसिकली बता रहा है कि एक्स की जो वैल्यू है, एक्स की वैल्यू, एक्स इज सच दैट एक्स इक्वल्स टू ए। ये अब क्या बताता है, जब ए की वैल्यू पुट करता हूँ ना और हम, तो क्या होगा, एफ ऑफ ए, ऊपर देखो एक्स की जगह ए हो जाएगा, माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एक्स की जगह ए आ जाएगा, ए माइनस ए। सो दिस विल बी कैंसल आउट एंड दिस विल बी कैंसल आउट, तो मेरे पास आंसर जीरो आ जाएगा। हम अपनी लिमिट वो सेट करते हैं जिससे मेरा आंसर क्या है, जीरो है। सेम एज दिस वन, जब देखें एच की वैल्यू जीरो होगी तो ये पैरामीटर जीरो हो गया, तो एफ ए माइनस एफ ए ये कैंसिल हो जाएगा और एच की वैल्यू जीरो हो जाएगी। ठीक हो गया? ये चीज समझ आ गई आपको? ये क्या ओपन इंटरवल कंटेनिंग मतलब क्या डेफिनेट की वजह क्या है, मतलब मेन चीज। अच्छा, ओपन इंटरवल इसलिए लेते हैं यार, हम देखें ये मेरी लाइन है ना, ओपन इंटरवल मैंने डिफरेंस किया था इस पॉइंट का और इस पॉइंट का। ठीक है। ठीक हो गया? तो ये बेसिकली क्या है, डिफरेंस है, डिफरेंस। अगर मैं देखता हूँ, अब देखो मैं कहता हूँ एक क्लोज शेप है जो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, जो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट इसका यही है, तो इस केस में तो मेरा स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पूरी सेम है, तो ये मेरे पास क्लोज इंटरवल होगा। तो कभी भी हमारे जो फंक्शंस या डेरिवेटिव होते हैं वो क्लोज इंटरवल पे नहीं होते, ओपन इंटरवल पे होते हैं हमेशा। आप समझ आई इस बात की? बिल्कुल ठीक है, सही। ओके ओके, ये जस्ट फॉर योर कॉन्सेप्ट, कि आपको कंसेप्चुअल पॉइंट से पता हो कि कैसे होता है। यस, ओके। देन देयर इज अ क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन टेंजेंट टू अ ग्राफ ऑफ। अच्छा, अरहम, अच्छा आपने क्या करना है आजकल में, आपने आजकल में इतना करना है कि जो, क्या नाम है, जो कैलकुलस की जो है ना न्यूटन अल्टा पे है, उसको सॉल्व करें और मैक्सिमम करेंगे, चैप्टर नंबर वन कंप्लीट करने की कोशिश करें। ठीक हो गया? जी जी सर। असाइनमेंट ताकि कोई ड्यू ना हो आपकी। अच्छा जी, अब हम जाते हैं फंक्शंस की तरफ, दैट इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन टेंजेंट टू द ग्राफ। अब इक्वेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या है मेरे पास, इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल्स टू 3। ओके, अब एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर जी जी। which will be equals to the value basically x square।
सॉरी हाँ x इक्वल्स टू 3। तो हमने क्या करना है सबसे पहले, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द स्लोप, हमने स्लोप फाइंड करनी है, जो हमने इक्वेशन 3.3 में कैसे किया था। हम लेना m, यानी कि स्लोप, स्लोप ऑफ टेंजेंट टी ए एन टेन लिखेंगे, इट विल बी इक्वल्स टू लिमिट, लिमिट अप्लाई करनी है x अप्रोचेस टू 3, ठीक हो गया, विद एफ एक्स। अब ए ये बेसिकली ये ए की वैल्यू, ए की वैल्यू बेसिकली क्या, एफ एक्स माइनस क्या हो जाएगा एफ ऑफ, ए की जगह क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, डिवाइडेड हम्म। बाय, डिवाइडेड सॉरी एक्स माइनस 3, ये हो जाएगा एक्स माइनस 3। और हम समझ आई या नहीं आई आपको? जी जी समझ आ गई है। ओके ओके, सो इट विल बी एफ ऑफ एक्स की क्या वैल्यू है, दैट इज एक्स स्क्वायर, दिस वन। यस। तो एफ ऑफ एक्स की जगह आ जाएगा, अभी लिमिट इधर ही लिखूंगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखिए एफ ऑफ थ्री का क्या मतलब हुआ कि मेरे पास, अब हम ये देखें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, तो मैं एक्स की जगह क्या प्लेस करूं एफ ऑफ थ्री, so it will be यस। 3 का square, so my answer will be equals to 9, so it will be x square minus 9 divided by x minus 3, उसी तरह ही रहेगा, हाँ जी। ठीक हो गया, आपको समझ आ गई इस पॉइंट की? बिल्कुल सर, आप तो इजी कर दिए। इजी हो गया, जी, मुझे ये लिमिट का समझ नहीं आ रहा था। आप समझ मैं आ गया समझा। आपको? हाँ जी। ओके ओके, ये फॉर्मूला मसला कर रहा था। बिल्कुल ठीक है, तो वही। अच्छा ठीक हो गया, चलें जी। जी। बस आपने पहली बार में फिर आपको बता रहा हूँ, तो टेंशन नहीं लेनी यार, होता रहता है, ठीक है। सो ये आपके लिए बेहतरी होगी, फर्स्ट सेमेस्टर किसी ना किसी के तरह करके निकालना है हमने, फिर सेकंड सेमेस्टर से हमने प्लान चलना है। प्लान का मतलब क्या होगा, सारे कोर्सेज होंगे, मैं आपको, मुझे पता है सब कुछ किस कोर्स में क्या पढ़ाया जाएगा, एक मुश्किल कोर्स होगा, साथ एक आसान हो जाएगा, और साथ एक छोटा मोटा कोर्स और हो जाएगा, ठीक हो गया, तो इस तरह एम चलेंगे ई ना। वन जी इंशाल्लाह, ME1 इंट्रोडक्शन टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेंगे। हाँ, नेक्स्ट में इस- फिर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स वगैरह ले लेंगे, मैकेनिक्स स्टैटिक्स, ये आसान, ये थोड़े से आसान है, नहीं इतने आसान भी नहीं है, लेकिन कदरे आसान है, जो हम अगर, और एक और चीज भी है ना, हम अगर हम स्टार्ट से शुरू करते हैं ना, स्टार्ट से, तो आपके लिए चीजें बहुत आसान होती। वही वही। ओके चले, खैर है हर चीज में अल्लाह की, आप नमाज पढ़ें और अल्लाह से मदद मांगें, अल्लाह ताला खैर करे, बस कोई नहीं है, ये होता रहता है। अच्छा हम, अब ये है जी लिमिट जी। एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइड बाई एक्स माइनस 3, तो इसको मैं इधर ही लिख रहा हूँ, और हम देखना मैं क्या करूँगा, लिमिट एक्स डिवाइड बाई, अब देखें यार, हम एक चीज देखें, अब मैं एक्स की वैल्यू 3 अगर डायरेक्ट पुट कर देता हूँ, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 - 9 डिवाइड बाई 3 - 3 तो ये हो जाएगा 0/0, और मेरा आंसर 0 आ जाएगा, तो मेरा आंसर नहीं निकलता। तो हम क्या करते हैं, इस पे फार्मूला फार्मूला देखते हैं, या कुछ इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम। तो ये मेरे पास है, देखना एक्स स्क्वायर है, और 3 बेसिकली किसका स्क्वायर होता है, और हम 3 का स्क्वायर होता है, यही बात है, 9 3 स्क्वायर होता है जी। एक्स माइनस 3। अब मैं ये थोड़ी जगह बता रहा हूँ, तो और हम, ये हो जाएगा मेरे पास, देखना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ये ऊपर, हम्म। ठीक हो गया, तो जो कि होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बिल्कुल ठीक। सही हो गया। सो इट विल बी व्हाट, इट विल बी हो जाएगा एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, so limit x approaches to 3, it will be x plus 3 into x minus 3 whole divided by x minus 3, हम्म। ठीक हो गया जी। जी। अच्छा यहाँ से x minus 3 कैंसिल, so it will be limit x approaches to 3
which will be x plus 3. So 3 plus, करके 6 हाँ ये 3 plus, या फिर अप्लाई करेंगे 3 plus 3. So your answer equals to 6. ओके अरहम, अरहम ये आपने साथ साथ लिखा है? जी जी आप साथ साथ पता है क्या, साथ साथ एक मेरी बात, आप वाइट एक अच्छा रजिस्टर ले लें, ठीक है, नीट रजिस्टर, उस पे जो क्लास का काम है ना, क्योंकि बार बार आपको पता है टाइम का भी इशू होता है, बार बार उसको लिखने, एक दफ़ा आप मेरे साथ साथ लिखते रहें, वो थॉरोली जो दोबारा यानी कि कोई चीज़ें मिस जाती हैं, तो जब मैं लेक्चर भेजूंगा आपको, तो वो चीज़ें आपने उस टाइम रिवाइज कर लेनी है। ठीक हो गया? ओके। अच्छा, इसमें कोई चीज़ मिस हो गई हो या कोई चीज़ ना समझ आई हो, मुझे बताएं। नहीं सही है, इजी है, ये समझ आ गई। ओके, अब इसमें क्या होगा, अब हमने ग्राफ बनाना है, और हम ये मिटा दूं बाकी। जी मिटा दे सब, कोई इशू नहीं। अच्छा, ये इन्होंने यहाँ तक किया और हमने 5 6 7 8 स्टेप्स में, ताकि आपको एलेबोरेशन सही हो। नेक्स्ट, फाइंड अ पॉइंट ऑन द टेंजेंट। हमने उसके बाद क्या करना है, फाइंड करना है पॉइंट ऑन टेंजेंट लाइन। हम्म, अब अगर हम एक चीज देखो, पहली क्या चीज है, मेरे पास जो इक्वेशन गिवन है वो है एफ एक्स इक्वल्स टू वाई स्केयर, तो उसका मतलब है वाई इक्वल्स टू एक्स स्केयर। ठीक हो गया? अब देखिए इसमें जो वाई स्केयर है ना, स्केयर यानी कि हाईएस्ट पावर जो मेरे वेरिएबल की है 2 है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो ये इक्वेशन है, तो ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बिल्कुल। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ है वो क्या बनता है, पैराबोलिक कर्व बनती है। हम्म ठीक हो गया? सो इट विल बी, तो हम लिखेंगे, तो मेरा यहाँ पे जो पॉइंट्स बनेंगे ना, और हम यहाँ पे पॉइंट्स देखना कैसे बनाऊंगा, मेरी एक्स की वैल्यू उसने बताई हुई है 3 बताई हुई है, और मैं वाई की वैल्यू, जब एक्स की वैल्यू पुट करूंगा यहाँ पे वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सो इट विल बी 3 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9, तो इट विल बी 3,9। अच्छा, ये चीज समझ सही। आई या नहीं आई? जी जी शाबाश। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इसकी स्लोप फाइंड करनी है। ठीक हो गया? अब वाई स्लोप टू इसका, हाँ हाँ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 3 है ये, या हाँ। अच्छा, स्लोप हम करते हैं कैसे, देखना कैसे फाइंड करूंगा मैं स्लोप। y इज इक्वल टू एम एक्स, आई थिंक y पता नहीं इक्वल्स है। टू एम एक्स प्लस सी। अच्छा, ठीक हो गया? एक ये फार्मूला, और m का दूसरा फार्मूला क्या है, y माइनस वाई वन। डिवाइड बाय m टाइम x माइनस x1, हाँ जी, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, सही। ठीक हो गया? कोई हम्म, मसला हो यहाँ तक? नहीं ओके कुछ नहीं। ओके। अब देखें y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। अब मुझे यहाँ पे m की वैल्यू नहीं पता, फर्स्ट आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m। ठीक हो गया? और y2 माइनस y1, तो 0,0 तो 3,9, तो कैसे आएगी, और यू कैन टेक आप देखें यार, हम ये 9 ले लूंगा, 9, y इक्वल्स टू 9 इक्वल्स टू m, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x वैल्यू इज 3 प्लस c। ठीक हो गया? जी कोई मसला हो यहाँ तक? नहीं। अच्छा, पॉइंट, जो पॉइंट स्लोप इक्वेशन होता है ना, पॉइंट स्लोप इक्वेशन, गैर बता रहा हूँ, व्हाट इज, इट इज पॉइंट स्लोप इक्वेशन। पॉइंट स्लोप इक्वेशन की वजह से मेरी m की वैल्यू क्या आई थी, अब मैं डायरेक्ट m की वैल्यू क्या निकली थी मेरी, 6। पार्ट नंबर 1 मैंने लिमिट डाल के फाइंड की है, वो क्या आई है, 6 आई है। हम्म, ठीक हो गया? सही। तो मेरी ये m की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ से 6 आती है। ठीक हो गया? तो वो हमें इतना तर्क करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको डिफरेंट मेथड्स हैं बताने के
कि अगर नहीं गिवन तो ऐसे से फाइंड करते हैं, लेकिन मैंने मैंने पहले से निकाल दिया कि एम की वैल्यू 6 है, तो इसका मतलब ठीक क्या है। हुआ, इसकी वैल्यू 6 हो गई। y माइनस वाई वन क्या है, बेसिकली 9 है, हम्म 9 है। और x1 क्या है, 3 है। तो हम इसको जरा मल्टीप्लाई कर देंगे, सो इट विल बी y माइनस 9 एंड इट विल बी इक्वल टू 6 x माइनस 3। ठीक हो गया। ये टेंजेंट फाइंड करने के लिए, राइट? टेंजेंट लाइन। हाँ 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 हाँ। अब देखा मैं क्या करूँगा इसके अंदर दोबारा, इसको मैंने सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई। तो इसको अगेन मैं सिंप्लीफाई करने के लिए हम इधर लेके आ रहा हूँ। तो ये हो जाएगा मेरे पास y इक्वल्स टू y-9 = 6x-18, और y इक्वल्स टू 6x-18 plus 9, so it will be y equals to 6x-9। इज इट क्लियर? ये समझ आ गया आपको? बिल्कुल सर, बिल्कुल समझ आ गई है। ओके, अब मेरे पास दो, मैं सब मिटाने लगा हूँ दोबारा। तो मेरे पास जी दो जी, चीजें मिटा हैं, दे। दो चीजें हैं। हम एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्र, हम्म और सेकंड मेरे पास आ गई एफ ऑफ एक्स यानी कि वाई इक्वल्स टू 6x-9। 6x-9। अच्छा जी। अच्छा, और हम अब क्या हम्म। करेंगे? इसको एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सिक्स देखिए, एक्स नहीं नहीं माइनस नहीं, नाइन मेरी बात सुने, मेरी बात सुने पहले। इसको इक्वल इक्वल टू ईच अदर करना है। नहीं नहीं यार, तुम मेरा बच्चा नहीं, इस तरह नहीं करते। अच्छा, हम अब हमें क्या करना है, मुझे एक्स की वैल्यू गिवन है, एक्स इक्वल्स टू 3। ठीक है जी। तो मैं क्या करूंगा, 0 1 2 एंड 3 अच्छा, मेरे इसका से। ग्राफ, अच्छा इसका हाँ ग्राफ बनाना था ना? जी, हाँ हाँ, जी हाँ। जी जी और जी। हम x की जगह में 3 डालूंगा, जब x की जगह 3, तो 3 टाइम्स 6 इज 18, 18 - 9 = 9, यानी कि y की वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई। तो मैं लेट्स सपोज यहाँ 5 है, यहाँ 10 है। ठीक हो गया। तो मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ कि एट एट 3x = 3। मिडल में 3, तो 3 है, 3,9, यस, 3,18, सॉरी 3,18, राइट? 3,9 ठीक कह रहे हैं आप। 6 2 6 हाँ जी जी, 6 on 3 on 9। ठीक हो गया। अच्छा जी। अब ये है कि इसने पास कहाँ से होना है, व्हाट इज इट्स पासिंग पॉइंट, कि ये अब पॉइंट किस जगह से y को इंटरसेक्ट करती है। ठीक हो गया। ये समझ आ गई, नहीं आई आपको? और हम, हेलो। जी 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 जी, आ गई है। अच्छा, x की वैल्यू 3 है, तो 3,9 आ गया। अब x की वैल्यू माइनस माइनस 3 होगी अगर, तो -3 का क्या मतलब हुआ, कि उस नीचे। उस पॉइंट पे लेट से यहाँ पे -3 आ रही है, लेट से, और उस पे भी -9 ही आएगी, तो -9 लेट से ये पॉइंट आ रहा है। सॉरी 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 सॉरी। लेट्स अब दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट दूसरा पॉइंट ले रहा हूँ 0। असल में वो आ जाएगा बहुत दूर, -18 -9 -27 आ जाएगा, जो कि ग्राफ बहुत बड़ा हो जाएगा। इतना करने की जरूरत नहीं है। एक सिंपलेस्ट है कि आप एक्स की जगह दूसरा पॉइंट ले लें, 0। 0 पुट करेंगे ना हम, ये सिंपल है वैसे ही कि लाइन कहाँ तक लेनी है, इतना इसमें थंब रूल कोई नहीं है, आप कोई वैल्यू भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं। अच्छा जी। बिल्कुल। आपने क्या करना है, इसमें एक्स की वैल्यू जब 0 लेंगे तो मेरे पास 0 -9, तो एट 0 वाई की वैल्यू आ जाएगी -9। माइनस माइनस 9 एग्जैक्टली। तो ये जहाँ पे आ जाएगा, आपने फिर क्या करना है, अल्लाह भला करे, आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है, मेरी ग्राफ शीट बनेगी, ठीक है।
ठीक हो गया, और हम ऐसी लाइन आ जाएगी, ऐसी लाइन आ जाएगी। बिल्कुल ठीक है, तो वैसी लाइन बनेगी। हाँ जी, सही है। ठीक हो गया। सेकंड इज हाँ माई, और जी। हम जो मेरा दूसरा पॉइंट है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। लाइन की समझ आ गई हाँ सारी? यार। लाइन में कोई कोई चीज रहती हो? नहीं सर। अच्छा जी, सेकंड इज माई एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। जी। एक्स स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर क्या होगा? अब आप पूछे सर इसमें अब मैं कैसे डालूंगा? अब मैं जब थ्री वैल्यू डालूंगा, देखना थ्री, अगर थ्री डालूंगा तो नाइन ही आ रही है। तो इसका क्या मतलब? वो आपने रंग चेंज कर रहा हूँ, उसके लिए कलर चेंज, ब्लू लेता हूँ। तो सेकंड जो मेरे पास है वो थ्री है, उसके लिए भी नाइन ही जी। आ रही है, वही पॉइंट आ रहा है। ठीक हो गया। अब आप कहते हैं सर अगर मैं जीरो डालता हूँ, एक्स इक्वल टू जीरो, तो जीरो का स्क्वायर तो जीरो, तो इसका मतलब है सेकंड पॉइंट ये आती है। और मुझे बताया कि ये स्क्वायर है तो एक पैराबोलिक कर्व बनेगी। तो आप कोई भी एक पैराबोलिक कर्व बना सकते हैं, ठीक है। ऐसी एक बन जाएगी ऐसी। पैराबोलिक क्यों? क्या तो वजह पैराबोलिक का? जी, पैराबोलिक क्यों है? पैराबोलिक क्यों? और हम एक्स स्क्वायर है ना, यानी कि एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? क्वाड्रेटिक फंक्शन है। क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है अच्छा अच्छा, उसकी सही उसकी सही। स्ट्रेट लाइन कभी नहीं बनती। और नीचे वाले की स्ट्रेट लाइन इसलिए देखो, उसका एक्स वन है, तो वो लीनियर है बेसिकली। अच्छा, जब क्वाड्रेटिक क्यूब रूट भी होगा तो पैराबोलिक की। हाँ हाँ। सही सही। ओके, सही है सर। इसको इसको प्लीज ड्रा करें। गिव मी 2 मिनट्स, गिव मी 2 मिनट्स प्लीज। ओके।
अस्सलाम वालेकुम। अरहम, हेलो हेलो हेलो। हाँ जी जी, मैं म्यूट म्यूट हो गया था। ओके ओके, ठीक हो गया अरहम। इसमें कुछ, ये क्लियर है। जी, यही बेसिक क्लियर है। बेसिकली जिसे कहते हैं ना बुनियाद है। इट्स द बेसिक्स। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा जी, अब सेकंड है मेरा। हम्म उसके लिए इक्वेशन इक्वेशन उसने कहा था 3.3 के साथ उससे इस्तेमाल किया, ठीक है। अब हम्म खुद कह रहा है कि यूज इक्वेशन 3.4। अब 3.4 कौन सी है? ये वाली है अरहम, ठीक है, नीचे वाली। हम्म। इसको सॉल्व कर, इसको यूज करके वही प्रॉब्लम आपने सॉल्व करना है। ठीक है सर, तो वो सॉल्व करके, जी। तो वो तो इसको स्किप कर लें, ये तो इजी है, तो समझ आ गई है। आपने क्या लेना है अगेन में? लिमिट हाँ जी। एच लेना है, उस केस में एच आ जाएगा, एच अप्रोचेस टू जीरो। सो एफ ऑफ एक्स प्लस एच होगा, तो एक्स से अच्छा थ्री अच्छा, है। एक क्वेश्चन है मेरे पास। जी जी। मेरे पास क्वेश्चन है कि जब अगर लिमिट्स मेंशन नहीं हो तो मतलब लिमिट इज अप्रोचिंग टू जीरो। अप्रोक्सीमेट, जी जी जी। ओके। ओके, अच्छा जी। ठीक है, तो 3 + h, तो 3 ये + कर h ले, ये हो स्क्वायर। जाएगा इस तरह। जी जी, वो आप उसको जरूरत नहीं है सर, समझ आ गया मुझे। अब अगेन ये बेसिकली जो है ना, सिंपल 3 + h। अगेन देखना 3 + h। और फंक्शन बेसिकली क्या है? अच्छा, स्केयर है। ये एफ ऑफ, अच्छा हाँ, सही है, ये समझ थोड़ा आ सा गया, मसला समझ आ होगा गया। आपको, मैं थोड़ा सा करा देता हूँ। आपके आंसर समझ ही नहीं आई बाद में। अच्छा, और हम समझ आ अब गया सर, समझ आ जी प्लस एच है ना, और हम 3 + h। तो इसमें क्या हम्म, फंक्शन की वैल्यू एक्स स्केयर है, तो ये क्या हो जाएगा? उसका स्केयर हो जाएगा। ठीक हो गया। 3 + h का स्केयर, यहाँ f(3) है, तो फंक्शन की क्या वैल्यू है? एक्स स्केयर, तो f(3) यानी कि 3 का स्केयर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय h। तो यहाँ a + b होल स्केयर का फार्मूला। तो ये फार्मूला के -9/h, तो ये करके 9 से कैंसिल, यहाँ h कॉमन ले लिया। h जब कॉमन लिया, h और h कैंसिल हो जाएंगे। फिर 6 + h आ जाएगा, और h की लिमिट जब जीरो डालेंगे तो मेरे पास आंसर 6 आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये ऐसे बेसिकली सवाल होगा आपका। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन टेंजेंट to the graph of f of x equals to 1/x at x equals to 3। हाँ हाँ, ये बड़ा जरूरी सवाल है। अच्छा, हम कैसे करेंगे? कर सकते हैं आप लेकिन या नहीं कर सर एक सकते? सेकंड। इसको देखे बगैर, हाँ इसको देखे बगैर कर सकते हैं। जी सर, वो इक्वेशन देखनी पड़ेगी मुझे, कौन सी F, इक्वेशन है? इक्वेशन, आई थिंक ओ, एफ ऑफ एक्स माइनस। जो मर्जी लगा दें, दोनों इक्वेशन आपके सामने पड़ी है। ये देखें। अच्छा, मैं लिखता हूँ, लिमिट ऑफ एक्स ए, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई एक्स माइनस ए। तो आप सर मुझे दिखाइए ज़रा वो क्वेश्चन। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, 1/x, 1/x एट x इक्वल्स टू 3। हमने फाइंड द इक्वेशन, इक्वेशन यानी कि y इक्वल्स टू mx + c के फॉर्म में करना है, और ये इक्वेशन यूज करनी है। ये इक्वेशन दोबारा में रख दी है। फर्स्ट टेस्ट फॉलो करते हैं। लिमिट, अच्छा इसमें लिमिट्स दिखाइए, लिमिट क्या मैच क्या कोई? लिमिट x इक्वल्स टू 2 था। हाँ, x इक्वल्स टू 2 एट x इक्वल्स टू अच्छा, 2। सही। ओके। ये इसलिए कि आपको आपको ताकि जो है ना साथ साथ में लेके चलूं, कि आपको समझ आ भी रही है या नहीं आ रही। एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई एक्स माइनस ए। हाँ, जो सो मर्जी हो, हाँ, बिल्कुल। एफ ऑफ एक्स तो होगा 1/x अब मैंने आपको माइनस। दोनों मेथड हम बता दिए, इसमें दोनों मेथड से आप कर सकते हैं। ठीक हो गया। कंस्ट्रेंट नहीं है कि कोई भी एक मेथड
तो आप दोनों से, दोनों का फंक्शन बेसिकली ये बेसिक है दोनों, ये रूल्स बेसिकली हैं, रूल्स ऑफ लिमिट एंड आल्सो रूल्स ऑफ डेरिवेटिव। अप टू 1/2। अच्छा तो टू ए का समझ नहीं आ रहा। एफ ऑफ एक्स 1/x माइनस एफ ऑफ ए इज एफ ऑफ 2 आई थिंक, डिवाइड बाय 2 - 2, राइट? समझ नहीं आ टू रहा माइनस मुझे। टू, नहीं नहीं नहीं। चलिए अच्छा, नहीं कुछ। मैं ओपन करता हूँ। ये अच्छा देखिए हम, एक्स एक्स एफ ऑफ माइनस एक्स टू माइनस एफ ऑफ टू डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू। अब देखिए एफ ऑफ अच्छा एक्स क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स क्या है हम, ये है 1/x, ठीक जी। है हम। और फंक्शन ऑफ टू यानी कि आपने टू की वैल्यू प्लेस करनी है उसके अंदर, तो जब टू की वैल्यू प्लेस करेंगे तो वन अच्छा अपॉन मुझे टू हो थोड़ा जाएगा। कंफ्यूजन हो गई है कि जी जी, क्या कंफ्यूजन हो गई? अ, ये एफ ऑफ ए को एफ ऑफ टू कर रहे हैं ना? क्या हम, क्या क्या क्या? एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ टू, मतलब एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय एक्स माइनस ए। तो टू की वैल्यू को हम लोग ए से रिप्लेस कर रहे हैं, राइट? हाँ हाँ बिल्कुल, एफ ऑफ टू बिल्कुल। अच्छा अच्छा, वो फिर समझ आ गया, फिर समझ आ ये एक्स गई। माइनस टू है ना हम, एक्स माइनस टू, ये टू बेसिकली हम्म, लिमिट का आ रहा है हम। आप समझ गए होंगे ये वाला, जी जी ये लिमिट एक्स एक्स अप्रोचेस टू है ना यार। जी जी। ठीक हो गया। नहीं नहीं, वो मैं कंफ्यूज हो गया कि ए का वैल्यू टू डालना है क्या डालना है, वो उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो गई है। तो अब समझ आ गया। x minus 2 into 2x into 2x. So limit 2 minus x divided by 2x. सही सर, हो गया। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट बिना जेंडर टेंजेंट आज। अब आप ठीक है। देखेंगे, अब आपने कोई टेक्निक लगा के, ताकि आपका जब टू लिखेंगे आपको पता है कि जीरो हो जाएगा। तो हमने क्या किया यहाँ पे, और हम देखें हमने क्या किया कि टू एक्स को मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। ठीक हो गया। अब इसके करने का क्या फायदा, आप पूछे सर क्या फायदा हुआ जब टू एक्स आप मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, डिवाइड भी कर रहे हैं? अच्छा, देखेंगे, देखिए जब आप एलसीएम लेंगे ना, एलसीएम टू एक्स आ जाएगा, ठीक है। 1/x माइनस 1/2 की बात कर रहा हूँ, इसकी बात करो और तो। ठीक हो गया, इसकी एलसीएम आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है, ये क्योंकि नेक्स्ट स्टेप से ही वो बुक वालों ने शॉर्ट किया है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू और हम, इट विल बी 2x, ठीक है। और ये ऊपर हो जाएगा 2 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 2x, इसलिए मैंने 2x से मल्टीप्लाई किया, इस 2x और 2x को खत्म कर दूंगा। अब देखना क्या करूंगा, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे वैसे ही। और दूसरा नीचे क्या है मेरे पास, नीचे है मेरे पास x माइनस टू और 2 ऑफ x। सर मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? जी जी, हेलो हम जी। लोग ऐसे, जी सर, हम लोग ऐसे नहीं कर सकते हैं, मतलब कि 2 - 2x डिवाइड बाय 2 - x डिवाइड बाय x माइनस टू, तो उसको a बाई b बाई c करके अच्छा 2 देखें माइनस हम, एक्स। हाँ देखें जी। वो क्यों नहीं कर सकते, वो इसलिए नहीं कर सकते कि जब हम 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू हो जाएगा, सिंपल, तो 2 माइनस टू जीरो, और 2 माइनस टू जीरो, तो आंसर मेरे पास जीरो आ जाएगा, इसलिए मैंने ये 2 ऑफ एक्स को अप्लाई किया यहाँ पे। अब एक और चीज बताता हूँ आपको, एक और चीज इस तरह है कि ये ऊपर लिमिट रह जाएगी, ये ऊपर लिमिट रह जाएगी यार हम, एक्स डिवाइडेड बाई टू, तो ये टू हम्म, माइनस एक्स है ना, तो इसमें से मैं माइनस अगर कॉमन लेता हूँ तो एक्स माइनस टू हो जाएगा, बिल्कुल ठीक डिवाइडेड है। बाई 2 ऑफ एक्स। तो 2 ऑफ एक्स और 2 x माइनस टू कैंसिल, तो मेरे पास अब हम आ जाएगा, विल बी
लिमिट इस तरह आएगी -1/2x। तो मैं अब जब यहाँ x की वैल्यू डालूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा -1/4। सर वाह भाई जबरदस्त। समझ आ गई इसलिए क्यों किया। तो देखिए जो डिनोमिनेटर में है ये, क्योंकि अब आपको कॉमन सेंस होती है ना, इतना बंदा इसको प्रैक्टिस करता है। मुझे कैसे पता चला, मुझे इसका पता चला कि मैंने एलसीएम लिया 2 ऑफ x, 2x आ गया। तो मुझे पता चला एलसीएम से 2 ऑफ x अगर मैं मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, नीचे डिनोमिनेटर में रह जाएगा, और फिर मैं उसको यूज करके वैल्यू निकाल लूंगा। अगर जबरदस्त है। 5 ऑफ x होता डिनोमिनेटर एलसीएम, तो मैं 5 ऑफ x को मल्टीप्लाई डिवाइड करता। हम्म। ठीक है, अब ये होगी m की वैल्यू। ठीक है, अब हमें इक्वेशन फाइंड करनी है y की। तो कैसे करेंगे आगे, प्लीज जल्दी जल्दी फाइंड कर मेरे लिए। y इज इक्वल टू mx प्लस c। बिल्कुल ठीक हो गया। और फिर हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होंगे f ऑफ 2 के हाफ है तो 2 कमा हाफ। ठीक है, तो वी कैन से लाइक अच्छा सही है, दो कोऑर्डिनेट्स लेने हैं आई थिंक f ऑफ 2 2 कमा हाफ। और हम लोग ले सकते हैं दूसरा कोऑर्डिनेट्स, आई थिंक एक ही रहेगा। हाँ हाँ, अब करें करें, मुझे करके बताएं प्लीज। अच्छा इसमें 0 कमा 0 एंड 2 कमा हाफ, या नहीं हमारे पास टेंजेंट तो है ऑलरेडी, टेंजेंट है सर तो देखें, मैं आपको बताता हूँ। जब समझ आ ऐसा गई आ जाए समझ। ना, मैं सॉल्व जी। समझ आ गई समय कर रहा मैं कर रहा था। क्या बात, जल्दी करें। तो y is equal to xy, so 1 over 2 is equal to tangent is negative 1 over 4 times 2 plus c। अच्छा so 1 over 2, so सर हाफ प्लस 2 कितना है? आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट लाइक 1 plus 0.5 to c। सर तो c is coming 1, ठीक so है, y is equal to 1 negative 1 over 4x plus 1। सही easy है, ठीक हो मुश्किल गया। नहीं है। बस एक वो कंफ्यूज हो गया था कि ये फॉर्मूला जो है तो लाइक हाउ शुड हाँ यू असल अप्लाई द में फॉर्मूला। हाँ असल में यही है ना। अ, ये वाला जो है, कौन सा, सॉरी, ये जो m बेसिकली फाइंड करना है, असल ये है। जी ठीक हो गया। अच्छा जी। जी। अच्छा, इसमें कोई और क्वेश्चन हो? नहीं नहीं सर, इट्स ऑल गुड। ऑल गुड, शुक्र अल्लाह, शुक्र अल्लाह, एटलीस्ट ऑल गुड, ऑल गुड आया है, आंसर आया है मेरे पास। जी जी सर, इसको दोबारा प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा हो जाएगा हाँ और। हाँ हाँ, इसको 3 दफा प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह जो है आपके लिए कोई मसला नहीं होने वाला। ठीक हो गया। लेट्स गेट टू द नेक्स्ट वन। ये इसकी लाइन बन, क्या आप इसकी फिगर बना सकते हैं? अब वन यस सर अपॉन क्या बोल रहे हैं? वन अपॉन अब आप इसका डायग्राम बना सकते हैं। जी सर, अगर हम लोग अब देखिए मेरी एफ ऑफ बात एक्स। सुने, मेरी बात। अब सॉरी आगे, ठीक हो गया। अब ये 1/x है, और हम 1/x का मतलब ये होता है कि मेरे पास जो लाइन है ना, लाइन है वो इन्वर्स है। यानी कि इसको अब पूछे सर इसका क्या मतलब हुआ, जब आप x को ऊपर लेके जाएंगे तो x -1 हो जाएगा। सही हो गया यार हम। तो दोबारा इसमें रिपीट कीजिए, दोबारा ये रिपीट कीजिए क्या एफ हो ऑफ रहा एक्स की वैल्यू है, और हम एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 1/x। इसको जब है? x यस। को ऊपर लेके जाऊंगा तो x की वैल्यू हो जाएगी -1। ओके। जब -1 होता है तो मेरे पास जो ग्राफ बनता है वो टेंजेंट ग्राफ बनता है। उसका मतलब ये हुआ कि ये मेरे पास होगा, तो टेंजेंट का मतलब होता है ये आधी वैल्यू यहाँ पे आती है और आधी वैल्यू यहाँ पे आती है। ठीक हो क्या, एग्जैक्टली। ऐसा ग्राफ बनता है, और बीच में एक मेरे पास लाइन है जिसकी पावर क्या है, 1 है, तो वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी।
तो ऐसे आपने जो है ना सॉल्व करना है। अब आप पूछे नहीं सर सर, ये। जी जी। जी जी जी, ये मेरा एक क्वेश्चन ये और ये ये। किए। जी हाँ जी। जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि आप जैसे ये 1/x सॉल्व करते हैं तो आप क्या प्लग इन करते हैं वैल्यू से ऐसे ही ड्रॉ कर लेते हैं? हाँ आई ऐसे थिंक प्लग इन कुछ करते हैं, प्लग इन करते हैं वैल्यू। आप देखें एक्स की वैल्यू जब जीरो डालेंगे तो आपके पास क्या आएगा, वन अपॉन जीरो क्या होता है, वन अपॉन इन्फिनिटी। जीरो इन्फिनिटी होता है। तो एट जीरो ये देखा ग्राफ मर्ज नहीं हो रहा, ग्राफ इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो वो इन्फिनिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो वो इसलिए यहाँ से भी गैप रखा हुआ है इन्होंने, और यहाँ से भी गैप रखा हुआ है इन्होंने। हाँ भाई सर। ठीक हो गया। फिर जब मैं वैल्यू डालता सही हूँ सही। डालता हूँ वन अपॉन वन, तो वन पे वन आ रही है। तो लेट्स से यहाँ पे वन है, तो वन पे वन का मतलब ये हुआ यहाँ पे वन पे वन। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। दैट्स गुड। और ये टेंजेंट क्यों बनाया गया है ये पता करना है। हाँ टेंजेंट बेसिकली स्लोप टेंजेंट होता है ना, एम इक्वल्स टू स्लोप को टेंजेंट कहते उस हैं ना हम। तो उस सेकंड में क्यों नहीं बनाया? हाँ फर्स्ट में क्यों बनाया? सेकंड वाले में क्यों नहीं बनाया जो नीचे वाला बना हुआ है? बीच वाला, जो बीच वाली ये बात जो, करेंगे रेड वाला। नहीं नहीं, नीचे जाए ना, नीचे सर, नीचे ये वाला, इसमें ये क्यों नहीं वाला बनाया टेंजेंट? टेंजेंट क्यों, अच्छा अच्छा अच्छा, अब उसकी वैल्यू वहां मर्ज हो रही है ना हम असल में। हम अब क्या करेंगे, हम एक्स की वैल्यू डालेंगे, लेट्स सपोज टू डाल रहा हूँ, तो माइनस टू अपॉन फोर, दैट इज माइनस वन अपॉन टू प्लस वन। ठीक हो गया हम। फिर मैंने एलसीएम ले लेना है, माइनस वन प्लस टू। तो मुझे ये पता चल गया क्या, वन अपॉन टू, कि टू पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है, एक्स इक्वल टू टू, इसकी वैल्यू वन अपॉन टू आ रही है। तो उसकी वैल्यू यहाँ ही मर्ज हो रही है, वो नेगेटिव में नहीं जा रही। ठीक हो गया। समझ आई इस बात की या नहीं ये आई? अच्छा, अब ये वैल्यू क्या वन डाल रहे हैं? एक्स की वन डाल रहे एक्स हैं? की वैल्यू टू डाली है अब मैंने, एक्स इक्वल टू अच्छा, टू। तो टू टू, वाई की ओके वैल्यू ओके। आ रही है वन अपॉन टू। तो ओके वहां में ओके ओके, मर्ज हो रहा दैट्स है। सही सही सही। ओके। हाँ तो वो दोनों वैल्यूज में 1/2 ही आ रही है। दैट्स ठीक गुड। हो गया। सही 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 सही। तो ये समझ पॉजिटिव आ इधर गए। की पाथ ट्रेवल कर रहा है। अल्लाह अकबर, अच्छा जी। बिल्कुल ठीक है। शाबाश। जी जी। डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट अ पॉइंट। एट अ पॉइंट। अब एट अ पॉइंट भी तकरीबन वैसा ही है। तो बेसिकली ये एक स्पेसिफिक पॉइंट के लिए इस्तेमाल होता है। जी। अब इसमें डेरिवेटिव अगर हम देखते हैं ना, तो लेट मैं करता हूँ, लेट एफ ऑफ एक्स बी अ लेट फंक्शन एफ ऑफ एक्स, डिफाइंड। लेट एफ ऑफ एक्स, अब एक सेकेंड, एफ ऑफ एक्स लेता हूँ मैं फंक्शन। ठीक हो गया। कंटेनिंग एन इंटरवल ए, जिससे पहले था इंटरवल। ठीक हो गया। तो इसका डेरिवेटिव किस तरह आएगा, अब डेरिवेटिव आ जाएगा एफ, ये स्लैश आ जाएगा स्लैश ए। ठीक। ठीक हो गया। विद एक्स अप्रोचेस टू ए, तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू, इट विल बी इक्वल्स टू लिमिट, सॉरी ये लिमिट आ जाएगी, लिमिट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, एफ ऑफ एक्स माइनस ए डिवाइड बाई एक्स माइनस ए। क्या डिफरेंस आ गया, सिर्फ डेरिवेटिव आ गया यहाँ पे। हाँ ठीक जी। हो गया। अब मैं डेरिवेटिव ले रहा हूँ, अब मैं क्वेश्चन पे जाता हूँ ताकि आपको इसका एलेबरेशन समझ आए कि कैसे हमने सॉल्व किया। अच्छा, फॉर एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, यूज टेबल टू एस्टिमेट एफ डेरिवेटिव ऑफ थ्री यूजिंग इक्वेशन 3.5। 3.5 इज दिस वन। ठीक हो गया। और हम 3.5 3.6 वही सेम है। अच्छा जी, क्या करना है आपने, सबसे पहले आपके पास एक्स की वैल्यू ये है, यस। फाइंड कर लेंगे, नहीं कर सकते? देखिए ना, वैसा ही है सारा, देखना, एफ ऑफ एक्स माइनस ए डिवाइड बाई एक्स माइनस ए, तो इट विल बी व्हाट, तो एफ ऑफ नहीं नहीं, वन सेकेंड, ये है x² -9 डिवाइड बाई x-3। सो एफ ऑफ एक्स, सो एफ ऑफ ये है तो सर मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि एफ ऑफ 2.9 डालना है या एफ ऑफ
ये देखें 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 जी मेरे पास फंक्शन की वैल्यू गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यस मैंने डेरिवेटिव फाइंड करना है एफ डेरिवेटिव ऑफ ए। ठीक हो गया। तो एफ जो ऑफ कि होता है एफ ऑफ लिमिट एक्स एक्स अप्रोचेस टू ए। ठीक हो गया। विद जी एक्स स्क्वायर माइनस, सॉरी विद, एक सेकंड में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, डायरेक्ट नहीं लिख विद पहले ऊपर आएगा फंक्शन की वैल्यू लिखता हूँ पहले एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। जी ओके हो गया। देन इट विल बी अब क्या है एफ, अब कह रहा है एफ डेरिवेटिव ऑफ थ्री फाइंड करें तो एक ही जगह थ्री आ जाएगा। एफ डेरिवेटिव ऑफ थ्री लिमिट एक्स माइनस ए। अब देखना एफ का फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस ए की वैल्यू क्या है, थ्री है, तो थ्री का स्क्वायर आ जाएगा नाइन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, तो एक्स माइनस थ्री। इज इट क्लियर? जी ये आपने लिमिट, असल में लिमिट पुट कर दी है इसमें फंक्शन में। अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस नाइन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस थ्री। अब आप एक्स की वैल्यू डाल रहे हैं, एक्स की वैल्यू आप 2.9 डाल रहे हैं लेट्स से, तो 2.9 कैसे डालेंगे, 2.9 का स्क्वायर माइनस नाइन डिवाइडेड बाय 2.9 माइनस थ्री। प्लीज कैलकुलेट करें कैलकुलेटर में। सर एक सेकंड कैलकुलेटर लेकर आता हूँ, एक सेकंड नोट कीजिए। ओके ओके ओके। करते हैं कैलकुलेट्स और 2.9 स्क्वायर माइनस 9 डिवाइड बाय 2.9 माइनस 3। तो सर मेरा आंसर 5.9 आ रहा है। ठीक हो गया। ठीक हो हम्म, गया, हम वैल्यू सही आ गई 5.9। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे 2.91 देखने, ऐसे बेसिकली टेबल टेबल हमने कंप्लीट करना है अपना। तो सर ये तो कंप्लीट हुआ है, फिर हाँ क्या हाँ, है? ये सोल्यूशन है ना बेसिकली। अच्छा 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 हमने अच्छा, खुद सही सही बनाया है सही। सारा, ये हमने खुद बनाया है ये सारा। माशाल्लाह सर माशाल्लाह। सही सही। नहीं मतलब मैं मतलब है कि आपने कैसे 2.9 ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। नहीं नहीं नहीं, अब आपने खुद अप्रोक्सीमेट करनी है कुछ वैल्यूज। वो कह रहा है एक टेबल करें, ऊपर लिखा है यूज अ टेबल टू एस्टिमेट। एक टेबल बनाएं जिसमें वैल्यू एस्टिमेट करें। आप पूछे सर आपने थ्री क्यों नहीं डाली, अगर मैं थ्री डालता ना, थ्री स्क्वायर माइनस नाइन, तो ये जीरो हो जाता। ठीक हो गया। तो मैंने क्या करूंगा, थ्री के आसपास की वैल्यू यानी कि 2.9, 2.91 भी डाल सकता हूँ, 2.92, थ्री से बढ़ता हूँ, थ्री से 3.01, 3.1, 3.05। ठीक हो गया। ऐसे 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 भी कर सकते हैं 2.94 95 96 97 98 हाँ हाँ, 99। यस यस यस, इट डिपेंड्स ऑन यू, आपके पास कितना फालतू टाइम है। हाँ। ठीक जी हो जी। गया। बेसिकली ये स्टैंडर्ड्स हैं। देखिए हम 2.99, अगर 2.9, 2.99 और 2.999, थ्री पे आए तो 3.001, 3.01, 3.1। सही सही बिल्कुल। ठीक ठीक बिल्कुल ठीक है। हाँ जी सर, समझ आ गई है मुझे। ठीक हो गया। बिल्कुल ठीक सर बिल्कुल ठीक। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट वन देखें, 3x² माइनस 4x+1। अब हमने यूज कौन सी करनी है, 3.5 यूज करनी है, ये वाली। आपने ये ठीक हो गया, वही वैसे ही है। तो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव ऑफ टू, तो मैं जल्दी जल्दी करा देता हूँ आपको, ठीक है, ताकि हमारा टाइम जो है बचे। तो एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स बेसिकली आ जाएगा क्या, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, देन एफ, जी जी एफ क्या हो जाएगा, एक्स
प्लस क्या आ जाएगा? x प्लस आई थिंक h माइनस नहीं एक हाँ, सेकेंड मैं माइनस f ऑफ एट एक सेकेंड सर मैं फॉर्मूला भूल गया एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ एक्स f ऑफ माइनस एफ ऑफ f ए ऑफ जी जी डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, ऐसा ही है। ये अच्छा बिल्कुल ऐसा ही x है सर। प्लस h भी कर सकते हैं हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, जो आपकी ये इजी मर्जी है। है जो अच्छा आप मैं समझा ये x इजी प्लस है, h ये इजी है। ठीक है, अगर वो जी गिवन होगा तो फिर वो करना है, लेकिन आपने दोनों से प्रैक्टिस करनी है। मैंने आपको दोनों से करवा दी, ठीक है। तो ठीक एग्जामिनर है जो पेपर बनाने वाला है वो किसी पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछ सकता है। तो लिमिट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 है फिजिकली, तो एक्स अप्रोचेस टू 2। नाउ व्हाट इज एफ ऑफ एक्स? एफ ऑफ एक्स इज दिस वन। तो ये हो जाएगा 3x² -4x+1 माइनस एफ ऑफ ए की जगह एफ ऑफ टू आ जाएगा। एफ ऑफ टू की वैल्यू में पुट करूंगा, यानी कि एक्स की जगह 2 पुट करूंगा, तो मेरे पास आ रहा है वैल्यू 5। तो ये हो जाएगा -5 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2। ठीक हो गया जी। तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, तो 3x² -4x -4 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2। तो हम ठीक हो गया। वो तो फिर इसको सिंपलीफाई करके अब इसको सिंप्लीफाई करूंगा, फैक्टर्स वो- बनाऊंगा इसके, तो x माइनस टू और जी 3x+2, तो x माइनस टू कैंसिल हो जाएगा। तो लिमिट अभी रहती है, लिमिट मैंने अप्लाई नहीं की, लिमिट x अप्रोचेस टू 2। तो x की जगह 2 पुट करूंगा, तो 2 3 टू 6 प्लस, तो ये 8 आ जाएगा। तो ये तो इजी हो गया वो तो प्रोफेसर पता नहीं क्या समझा रहा था मैं भाई बस आता हूँ, मैं अब नेक्स्ट फ्लाइट से मैथ पे आता हूँ। उई, अच्छा जी, ये हो गया फाइनल। अच्छा जी, और हम ये अब हमने 3.6 से करना है, यानी कि इक्वेशन कौन सी, एच वाली। देखें, ये कर लेंगे, जल्दी जल्दी मेरे लिए करें। वही सवाल है, इसको अपने एक्स प्लस एच के साथ करना है, वही सेकंड वाला जो फॉर्मूला है। अच्छा एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस ये एफ देख ऑफ लीजिए, ए देख लीजिए, दोबारा लिख लें कि लिमिट मैं एफ मैं मैं एफ जरा इसको कॉपी कर ये इसको कॉपी कर लें 3.6 को। अल्लाह अकबर। क्वेश्चन दिखाइए क्वेश्चन पे आ जाओ, लिख लिया आपने? जी ये अच्छा एफ ऑफ एक्स है ठीक है सर एफ इनवर्स ऑफ टू f of 2 plus h minus f of 2 इसमें क्या करना है कि ये जो एक्स स्क्वायर है तो इसमें 2 प्लस एच डाल देंगे so 3 times 2 plus h square minus 4 times 2 plus h plus 1 divided by 2 plus h and we can simplify so 3 times a square plus 2ab इसमें अलजेब्रा बहुत है 4 times 2 plus h plus 1 so 2 4 plus 4h plus h square 8 minus 4h plus 1 2 plus h so 12 9 8 7 6 5 4
square 4 divided by 8h. सर सही आंसर आ रहा है। बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है। अच्छा जी, velocities एंड रेट ऑफ चेंज। हाँ हाँ। अब वेलोसिटीज क्या होती है? वेलोसिटी आपको पता है कि इट इज द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्या होता है पता है? चेंज विद रिस्पेक्ट टू Rate of टाइम। हाँ, rate of change of displacement. यस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड द पैरामीटर जो चेंज हो रहा है वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, एक्स है। हम्म, बिल्कुल ठीक। ठीक हो गया? ओके देन, तो v जो मेरे पास एवरेज होगा, इट विल बी इक्वल्स टू v average will be equals to s t. What is st? st basically is the position of object. ठीक हो गया? मैं लिख दूंगा। ठीक हो गया? ST is position of object, सही। आप लिख लें यहाँ पे जो चीजें मैं बोल रहा हूँ, st इक्वल्स टू पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। सही है। एंड बस, ठीक हो गया? तो हमेशा जो है ना, इंटरवल ऐसा होगा जब हम, चले बस ठीक है, ये t अप्रोचेस टू जीरो, तो मेरे पास ऐसे मैं ऐसे लिखूंगा, और हम यहाँ पे ये लिख सकता हूँ, s का डेरिवेटिव लेता हूँ। अगर मैं s का डेरिवेटिव लेता हूँ जो कि होता है v बेसिकली, इट विल बी इक्वल्स टू लिमिट 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 t अप्रोचेस टू a t approaches to a with st minus sa divided by t minus a। SA क्या है सर? I think क्या था? Instantaneous velocity, I think. Not sure. नहीं, V of A, sorry, instantaneous है। SA क्या है? ठीक हो गया? S of A क्या है सर? कंफर्म करना था मुझे। अच्छा, एस ऑफ ए वो ऑब्जेक्ट का होगा ना, ये एस ऑफ ए बेसिकली वो पॉइंट होगा। लेट्स से हम जो पॉइंट ले रहे थे कि इफ टी अप्रोचेस टू ए, टी अप्रोचेस टू टी। अब यहाँ देखें, पहले क्या था मेरे पास? एक्स था ना, एक्स अब हो जाएगा टी, और जो वाई और टी हो जाएगा। ठीक है? सो इट विल बी एज टी अप्रोचेस टू ए एंड टी अप्रोचेस टू टी। जैसे अब हाँ मैंने जी लिखे वो। कि ये ऐसे होगा। ठीक हो गया? तो ये बेसिकली आप लिखेंगे टी अप्रोचेस टू ए, जब टी ए के बराबर होगा तो क्या होगा? ठीक हो गया? गुड सर, गुड। चले आगे। अच्छा, एस्टिमेटिंग वेलोसिटी है, और अच्छा, ये हम लोग भी किया नहीं शायद हम लोग ने एस्टिमेटिंग वेलोसिटी बड़ा जरूरी चलो कर सवाल लेते है। हैं। बड़ा जरूरी सवाल है, हाँ। क्यों नहीं? तो जिस तरह आप पहले कहते थे वन में कि सर ये नहीं किया हुआ, लेकिन असाइनमेंट में वो सवाल थे। सर पता नहीं है क्या पढ़ाता है प्रोफेसर, उसको बस जल्दी है। एक कोर्स खत्म हो जाए किसी तरह।
चलो 2 महीने में 3 चैप्टर खत्म हुए, 3 महीने में 3 चैप्टर, मतलब 2 महीने 3 चैप्टर। वाह सर। हम्म, जी जी। अच्छा अच्छा, इतना काफी है या एस्टिमेटिंग वेलोसिटी आज खत्म किया जाए? मेरे ख्याल से इतना काफी है, आपको प्रैक्टिस की जरूरत है जितना हो गया, जी क्योंकि सही है, ये हाँ, खत्म कर लीजिए, ये खत्म कर लीजिए, फिर फिनिश कर लेते हैं। एस्टिमेटिंग एस्टिमेटिंग। वेलोसिटी, ठीक है जी। एस्टिमेटिंग वेलोसिटी के अंदर ये है कि मेरा एक ऑब्जेक्ट है, ये मेरे पास एक स्प्रिंग मैथ सिस्टम है जिसके अंदर अ लेड वेट, लेड बेसिकली लेड है, oscillating down with a time interval t, use table of value to estimate v approaches to zero। ठीक हो गया। और वी हैव टू, इक्वेशन 3 जो भी है हमारे पास, मुझे पता है। अच्छा, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे इसमें कि यस, हमने इसमें क्या लिखना है, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। और मेरे पास जो फंक्शन है एस ऑफ टी इक्वल्स टू, फंक्शन लिख लें यहाँ पे, एस ऑफ टी किसके बराबर है, पोजीशन वेक्टर साइन ऑफ टी के बराबर है। तो ये मेरे पास, कैसे? जी जी जी, एस ऑफ टी इज इक्वल टू साइन टी क्यों लिखे? ये फंक्शन गिवन है ना, अच्छा क्वेश्चन ये में गिवन हुआ। गिवन है आपको, ठीक हो गया। तो मैं अगेन पीछे आता हूँ, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मेरे पास इक्वेशन कौन सी, अब मुझे कह रहा है 3.5, 3.5 कौन सी इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन है 3.5, इसको इसको इस्तेमाल करना, ठीक है। ठीक हो गया सही हम, है। ओके हो गया, बिल्कुल। बस अब मैं इससे वो हो जाएगा जल्दी। सो इट विल बी, जैसे हम एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। अब यहाँ पे क्या था, एफ ऑफ टी, टी है बेसिकली, तो क्या हो जाएगा, एक्स क्या, साइन टी, ठीक है। साइन टी। वो तो कह रहा है कि एस्टिमेट करो वी जीरो तक, तो जो सेकंड हो जाएगा साइन जीरो, तो ये हो जाएगा टी पहला पॉइंट है और सेकंड इज जीरो। अब मैं क्या करूंगा इसके अंदर, अब ये बेसिकली क्या बन जाएगा, साइन जीरो तो 1 होता है, तो ये हो जाएगा साइन टी डिवाइडेड बाई टी। हाँ, ठीक हो गया हम, अब बिल्कुल इसमें ठीक। इस पे डिफरेंट वैल्यूज डाल के हम साइन की वैल्यूज, लेट्स से आप कहते हैं सर साइन टी की वैल्यू में डाल रहा हूँ अब -0.1। अब देखो साइन की वैल्यू जीरो पे क्या होता है, साइन जीरो जीरो होता है, तो मैं जीरो के आसपास ही रहूंगा, ठीक हो गया। तो मैं साइन की वैल्यू डालूंगा -0.1, -0.01 और -0.0001, फिर इस तरह 0.001, पॉजिटिव के साथ 0.01 एंड 0.1 रिस्पेक्टिवली, और मेरे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। एक सेकंड, जी 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 जी, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। तो आप कैलकुलेटर पे फाइंड भी कर लें कि क्या यही बात है या नहीं बात। हम्म, अच्छा ये नेगेटिव, -0.1, -0.01, -0.001, नेगेटिव, फिर प्लस क्यों आया? 0.001 कैसे हाँ, आपने इमेजिनरी? क्या करना है, हमें पहले भी मैंने आपको बताया था कि जो वैल्यू पॉजिटिव में लेंगे वही वैल्यू नेगेटिव में भी लेंगे। ठीक है, तो हम नेगेटिव पॉजिटिव जिसे हम इंटीजर्स कहते हैं, पिछले सवाल में भी देखते हैं, सेकंड इसमें भी हमने पहले नेगेटिव, ये नहीं था, किधर गया वो सवाल, ये वाला, इससे पहले क्योंकि इसमें हमने क्यों ऐसे नहीं ली थी, वो क्योंकि मेरे पास 3 वो पॉइंट था जिस पे जीरो आ रही थी, ये बात है, तो 3 से कम और 3 से ज्यादा ली थी। अब अगर हम साइन है ना, साइन साइन की वैल्यू जीरो होती है जीरो पे, तो जीरो से बड़ी और जीरो से छोटी लेनी है। ठीक। समझ आ गई यहाँ तक? तो ये है कि तो इसमें मर्जी है आपकी या यही ये सेलेक्ट करनी मर्जी है, पड़ेगी? मर्जी, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, जो मर्जी लेना। ठीक हो गया, अब मैं इस पॉइंट पे आता हूँ कि साइन जीरो फाइंड करें, कितना होता है साइन जीरो। साइन जीरो, जीरो। अब लिमिट का एक फंक्शन है, लिमिट का, लिमिट की एक बेसिकली प्रॉपर्टी है कि अगर लिमिट टी अप्रोचेस टू जीरो, ये लिमिट का बेसिकली एक फॉर्मूला है
और अगर ये होता है साइन टी डिवाइड बाई टी, इसे कहते हैं सैंडविच रूल। पढ़ा होगा, पढ़ा है आपने? सैंडविच सैंडविच हाँ, सैंडविच रूल। अच्छा। अच्छा जी, नहीं, ये ये बेसिकली प्रोफेसर ने नहीं पढ़ाया है। लिमिट टी अप्रोचेस टू जीरो, और अगर साइन टी डिवाइड बाई टी ऐसा आता है तो इसका आंसर ऑलवेज वन आता है। क्या आता है? ऑलवेज वन आता है, अच्छा वन मैं इसको आता ही है। लिख लेता हूँ। तो ये ऑलवेज, ये So, क्या है? सैंडविच रूल है। अच्छा। सैंडविच थ्योरम के नाम से मशहूर है ये नाम, ठीक है। बहुत मशहूर है, लिमिट में लाजमी किया होगा, आपको याद भी रहा होगा अभी। अच्छा, आपने क्या करना है, इसी तरह वी ऑफ जीरो क्या होता है आखिर में लिखेंगे, एस ऑफ, एस का डेरिवेटिव ऑफ जीरो, लिमिट टी अप्रोचेस टू जीरो, sin t minus sin 0 divided by t minus 0, which will be equals to, which will be equal to uh, limit t approaches to 0, sin t divided by t, and my answer equals to 1। ठीक हो गया? एनी कंफ्यूजन? नहीं सर, अब समझ आ गया। इट्स इजी। ओके ओके ओके। तो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर इंशाल्लाह। ठीक है सर, इंशाल्लाह कल सर मेरा प्लान ये है कि कैलकुलस भी करते हैं, हाँ, उसके साथ एटलीस्ट 15-20 मिनट्स असाइनमेंट्स भी करेंगे। मैथ की। जी, चैप्टर 3। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है। सही है। चले, इनकी डेडलाइन क्या है अभी? March 10th। मार्च 10th है, अभी टाइम है 3 की। और बाकी आपने असाइनमेंट 1 और 2 का कुछ किया या नहीं किया? कुछ भी नहीं किया? नहीं सर, उसको कंप्लीट करो, बहुत टाइम, वो मैं प्रोफेसर से बात करूंगा कि आप उनका मार्क्स दे दें हम्म। व्हेन आई फिनिश असाइनमेंट 3, तो वो मान जाएंगे। वो मेरे दोस्त का भी ऐसी प्रॉब्लम आ रहा है, वो भी नहीं कंप्लीट कर पा रहा है 1 और 2, होता है वो ना बहुत लेट ज्यादा का। ज्वाइन, आपकी ज्वाइनिंग लेट है ना? जी जी। अच्छा, जो है, सेमेस्टर ऑफिशियली कब से स्टार्ट है? दिसंबर से? नहीं जनवरी, क्या है, January 6 से, फर्स्ट से स्टार्ट हुई थी आई थिंक, 1 जनवरी से। मैं अच्छा, थोड़ा लेट आया था, जी जी। आपको, आपने कब ज्वाइन किया था? मैं ज्वाइन किया था January 10th 11th, तो अच्छा, लेट ज्वाइन किया है। चलो चलो चलो, वो दो ठीक चैप्टर है। ऐसे तेजी से खत्म किया ना सर। हाँ हाँ, एक लेक्चर, एक लेक्चर में एक चैप्टर खत्म कर देते हैं। सर क्या हम लोग को मशीन समझा में, ये लोग वही हाँ हाँ हाँ, सर। चलो कोई मसला नहीं है, क्या करें। इट्स ऑल अबाउट डिग्री। बस डिग्री आ जाए बड़ी बात है यार। वही सर, मैं देखता हूँ ये सब सब लोग पढ़ लेते हैं, इंजीनियरिंग पढ़ लेते हैं सर, वो तो वे कहते हैं, सुनते हैं कि जो लोग यहाँ पे पढ़ाई में अच्छे भी नहीं है, डिग्री पकड़ लेते हैं, कैसे कर लेते हैं। हाँ तो हम लोग भी हाँ कर लेंगे इंशाल्लाह सर। हाँ हाँ, इंशाल्लाह फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़ा टफ होगा, क्योंकि आपने सब्जेक्ट ऐसे उठा लिए जो कि बहुत ही हार्ड टाइम का भी इशू है। तो इंशाल्लाह बाकी बातें करते हैं मोबाइल पे। तो दैट्स इट। ओके देन, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। और अल्लाह कौन से हाफ़िज़। टाइम सर, जी सर, कौन से टाइम में मिलना है? टेक्स्ट कर दूंगा मैं आपको, मोबाइल पे ही बात करते हैं इस बारे में। ठीक है, ओके, टेक केयर। अस्सलाम ओके, वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।